जो ज्यादा बोलते हैं ये कहानी सुने। ज्यादा बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही बचल था। वह हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता। बिछातन के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्य को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता। वह खुद सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर गुरु ने कहा, आप सभी को अगले एक माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मविश्वास संचालित होगा। आप सभी अपनी अपनी समर्थन के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और एक माह के पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूटता जाए वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आते जाए। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो बचल शिष्य खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। इसलिए वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, वो तुम्हारे लिए तुम उसको पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। आप बताएं तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले एक माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। एक माह तक चुप ही तो रहना है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। गुरु की बात मान लिए उसने उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसने उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके अड़े आ रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीत गए और वह बिल्कुल बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीना तक मन नहीं करता था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट जाएगा। शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं आई थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट कर आता है। उसे देखकर सभी ने आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
लेकिन अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आ गया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शक्ति थी। आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ घेर लिया और बातें करने लग गए। वे अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बातें करने वाले सभी शिष्यों को ये अनुभव किया कि अब वे पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक शब्द बहुत ही सूखे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्यों की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वे बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में और गहरा चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत हो गया, उतना ही मैं भीतर की तरफ मुड़ गया। फिर बाहर हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांति ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वालों को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उनकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं, उसे दिखा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। बस यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने से बर्बाद होती रहती है। ऐसे पति पत्नी का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी है, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और ये बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी बुद्ध हुए, आदमी ज्ञानी हुए, वह सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े, ज्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वे अब तक अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देगा, जिसे वे अब तक अपने बोलने में बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें अपने मन को शांत करना होगा। बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, इसलिए जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। हमें अपने मन की आवाज सुननी चाहिए, अपने भीतर की शांति को खोजना चाहिए, तभी हम सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, चुप रहना सीखें, चुप रहना ही सच्ची शक्ति है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जी अब एक और नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।